डेंगू फीवर क्या है? डेंगू फीवर किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है? डेंगू फीवर से बचाव कैसे मुमकिन है? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे। मुस्कुराया करें, जिंदगी आपकी बेटर हो जाएगी। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी डेंगू फीवर के बारे में। आजकल देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में डेंगू फीवर के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इन मरीजों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहुत से लोग एक लंबे अरसे तक बीमार रहने के बाद भी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो सकते। इसलिए आज के प्रोग्राम में खास तौर पर डेंगू फीवर के बारे में बात करूंगी कि ये बेसिकली होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है और तवील अरसे तक बीमार रहने के बाद भी पेशेंट्स कैसे रिकवर हो सकते हैं, और फीवर की हालत में कौन सी एहतियाती तदाबीर को अपनाना जरूरी है। सबसे पहले बताती हूँ कि ये डेंगू है क्या। डेंगू वायरस एक खास किस्म के मच्छर के जरिए फैलता है। इस मच्छर के जिस्म पर सफेद रंग के निशानात होते हैं। इसके अलावा ये मच्छर तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के बाद काटते हैं। मोस्टली ये मच्छर खुले और साफ पानी में अफजाइश पाते हैं। इसके अलावा ये मच्छर पौधों में लगी भाड़ में भी अफजाइश पा सकता है। इसके अलावा ये गमलों में मौजूद पानी पर भी परवरिश पा सकता है। इसके अलावा टायरों में मौजूद खड़े पानी में भी इसकी अफजाइश मुमकिन है। जब किसी भी इंसान को डेंगू फीवर होता है तो इसके सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको पेशेंट्स की अलामात नजर आएंगी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो होगा डेंगू फीवर में हाई ग्रेड फीवर, यानी कि आपका टेम्परेचर 104 to 105 तक होगा और फीवर की जो इंटेंसिटी है वो आपका जो मरीज है उसकी पूरी बॉडी में शदीद जो है ना पेन कर देगा और इंतहाई उसको दर्द महसूस होगा। इसके अलावा उसको हेडेक होगा, उसको फ्लू हो सकता है, उसको सर्दी महसूस होगी, आंखों के नीचे दर्द होगा, जिस्म में खास तौर पर कमर और जोड़ों में शदीद सफेद दर्द होगा। स्किन पर सुर्ख धब्बे नमूदार हो सकते हैं, बट ऑल द पेशेंट्स में नहीं, कुछ पेशेंट्स में हो सकता है। शदीद बीमारी की सूरत में नाक और मसूड़ों से खून भी आना शुरू हो सकता है। लेकिन ये है कि जब आपका डेंगू फीवर ट्रीट नहीं होगा, एट द एंड ये ब्लीडिंग वाला फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा कमजोरी के साथ साथ वीकनेस जो आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा है, आपकी प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएंगे और प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम होने की वजह से अगर मरीज को थोड़ी बहुत चोट भी लगे तो वो जिस्म से बहुत ज्यादा ब्लड आपका अहराज का सबब बन सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा फीवर या आजकल हाई टेम्परेचर की सूरत में डेंगू का टेस्ट लाजमी करवाएं। अब आप लोगों के माइंड में हुआ होगा कि नॉर्मल फीवर में और डेंगू के फीवर में क्या कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सिम्टम्स, अब अगर हम कुछ होम रेमेडीज के बारे में बात करें कि घर में ऐसा क्या करें जिससे पेशेंट की जो तकलीफ है उसमें कमी आ सकती है और प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो सकते हैं, तो पपीते के पत्ते 4 से 5 अदद लें, उनका रस निकालें। ये डेंगू में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये कड़वा जरूर होता है लेकिन इसको डेंगू की सूरत में थोड़ा थोड़ा करके लाजमी पिएं। इसके अलावा इसमें लीमू का रस डालकर मरीज को पिलाया जा सकता है, ये फीवर को कम करता है। इसके अलावा एकदम से प्लेटलेट्स को गिरने से रोकता है, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये कुछ होम रेमेडीज हैं फीवर को कम करने के लिए। इसके अलावा अनार को छीलकर इसके दाने निकाल लें, इस पर काली मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स करके 1 प्याला रोजाना पेशेंट को खिलाएं। अनार इंसान में आपकी जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे जिस्म को इस वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए ताकत मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में कोई भी अगर वायरस आता है उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी ही फाइट करती है। अब अगर इसके बाद कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में जिक्र करें
तो बहुत से घरों में बेहतियाती की वजह से लोग डेंगू के मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग आजकल डेंगू के मर्ज में मुब्तला हैं, तकलीफ से दो चार हैं। अगर अपने इर्द गिर्द के माहौल में एहतियात बरती जाए तो मुमकिन है कि बहुत से लोग इस वायरस का शिकार होने से बच सकते हैं। घर में बच्चों और बूढ़ों का खास ख्याल रखें, पूरे जिस्म को ढांप कर रखें। ये मच्छर साफ पानी में अफजाइश पाता है, इसलिए साफ पानी के बर्तन, घड़े, टंकी, ड्रम एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों को ढांप कर रखें। घरों में रखे हुए गमलों में पानी खड़ा ना होने दें। घर के बाहर या अंदर लगे पौधों को बाकायदगी से तराशें। खास तौर पर शाम के वक़्त इस पर स्प्रे करें। मच्छर मार जो स्प्रे होती है इसका इस्तेमाल भी करें। डोर्स और विंडोज पर आप कोशिश करें कि जाली लगवा लें और जालीदार पर्दे भी लगवाएं। इसके अलावा पानी की टंकी या ड्रम हर हफ्ते खाली करके खुश्क करें, फिर दोबारा इस्तेमाल करें और दोबारा पानी भरने की सूरत में टंकी से बाहर पानी ना गिरने दें। वॉशरूम में जो बकेट्स हैं उनमें पानी भरकर हरगिज़ ना रखें, बल्कि इस्तेमाल के बाद बकेट को हमेशा ड्राई करके रखें। पीने वाले बर्तनों में इस्तेमाल के बाद पानी को ढांप कर रखें। ढके पानी को पीने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। और जो दाखिली मकाम है जैसे कि आपके डोर्स, आपके विंडोज, उनमें आप मोस्टली स्प्रे कर दिया करें ताकि मच्छरों का दाखला नामुमकिन हो जाए। घड़े पानी को जमा होने से रोकें। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके आप लोग इस मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। घर के इर्द गिर्द अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें, सफाई का खास ख्याल रखें। ये तमाम मालूमात अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दुआना विजिट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।